उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की फिर से 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी हो गई है। उनके मंत्रिमंडल में एक महिला सहित 8 लोगों को मंत्री बनाया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी के सामने कई चुनौतियां होंगी। चुनाव प्रचार के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करने की चुनौती तो होगी ही, साथ ही 6 महीने के अंदर हर हाल में उपचुनाव जीतने की भी बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले रिजल्ट दिखाने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। आइए जानते हैं कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां पुष्कर सिंह धामी सरकार के सामने आने वाली हैं। चुनौती नंबर 1, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हारने के बावजूद मौका दिया है। ऐसे में उनके सामने केंद्र के उम्मीदों पर खड़ा उतरने की चुनौती होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएम धामी को अच्छा रिजल्ट करके दिखाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए जो विजन तैयार किया है, उस पर पुष्कर सिंह धामी कितना खरा उतर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चुनौती नंबर 2, धामी मुख्यमंत्री की भूमिका में अपनी छोटी लेकिन तेज तर्रार पारी खेल चुके हैं। धामी ने अपने पिछले 6 महीने के कार्यकाल में नौकरशाही पर लगाम लगाने की कोशिश की थी। उनकी एक कुशल प्रशासक की छवि बनी थी। अब पार्टी ने पूरे 5 साल के लिए उन्हें सत्ता की कमान सौंप दी है। इन 5 सालों में वो नौकरशाही पर अंकुश लगा पाएंगे, उनके लिए ये बड़ी चुनौती होगी। अफसरशाही को साथ कर चलना भी हर सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। उत्तराखंड में माना जाता है कि नौकरशाही कभी सरकार के नियंत्रण में नहीं रहती। पिछली सरकार में तमाम मंत्री अफसरों के सामने अपनी लाचारी की पीड़ा सबके सामने जाहिर करते रहे हैं। अफसरों को कंट्रोल में रखना, उनमें पब्लिक सर्वेंट की भावना जगाना सीएम के लिए बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में देखना होगा कि धामी किस तरह से नौकरशाही पर अंकुश लगा पाते हैं। चुनौती नंबर 3, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं ने कई बड़े बड़े वादे किए हैं। सीएम धामी ने भी जनता को कई बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। ऐसे में अब उन योजनाओं को धरातल पर लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, ताकि जनता नाराज न होने पाए। चुनौती नंबर 4, उत्तराखंड में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं जो सीएम पद के लिए दावेदार माने जा रहे थे। ऐसे में उनके साथ बेहतर तालमेल बनाना पुष्कर सिंह धामी के लिए जरूरी होगा। कुछ नाराज विधायकों को भी साथ लेकर चलने की उनके सामने चुनौती होगी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबको मंत्री बनाना संभव नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, इसलिए मंत्रिमंडल की सीटें बिल्कुल सीमित हैं। ऐसे में विधायक नाराज न हो, उनको मना के रखना भी धामी के लिए बड़ी चुनौती होगी। चुनौती नंबर 5, चुनाव के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश में यात्राएं की थी और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने, बीपीएल परिवारों के लिए वित्तीय छूट दिलाने और 50,000 युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, जिसे पूरा करना आसान नहीं है, इसलिए ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। चुनौती नंबर 6, पुष्कर सिंह धामी खुद खटीमा से चुनाव हार गए थे। आलाकमान ने फिर भी भरोसा करके उनको सीएम पद की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। ऐसे में किसी सीट को खाली कराकर उपचुनाव कराया जाएगा और वहां उनकी एक बार फिर से परीक्षा होगी। हालांकि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए इसे अब बड़ी चुनौती नहीं माना जा रहा है, लेकिन फिर भी धामी सरकार की शुरुआत हो चुकी है और हमारी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमालय न्यूज की रिपोर्ट। आपका भरोसा हमारी ताकत। दिल्ली से हिमालय न्यूज के लिए मैं नवीन पांडे। नोएडा से हिमालय न्यूज के लिए मैं रोजी अली। हिमालय न्यूज के लिए मैं शीतल चौहान। हिमालय न्यूज से मैं संध्या सिंह। मैं आशिका। मैं प्रियंका बेलवाल। मैं आसिफ खान। मैं कनिका अजमेरिया। मैं प्रतीक सिंह। मैं नाहिदा। रूपल महेंद्र। प्रत्युषा कट। मैं दिव्या झा। मैं मनीष कांत डोभाल। हिमालयन न्यूज, सबसे तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।